नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, भीषण गर्मी में पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए जो काम बहुत ज़रूरी है वो है मल्चिंग। मल्चिंग के बिना अप्रैल मई जून महीने के समय में पौधों को स्वस्थ रखना, हरा भरा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस समय मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हाँ, मल्चिंग की सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मल्चिंग अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो इसके कारण भी आपका पौधा बीमार हो सकते हैं, पौधा पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। इसलिए कुछ दिन पहले मैं मल्चिंग करने की सही तरीका क्या है इस बारे में एक वीडियो अपलोड की हूँ। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। भीषण गर्मी के समय धूप की हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, हवा भी बहुत गर्म हो जाता है। इसलिए देखा जाता है कि पौधों की पत्ते जलने लगे हैं और ये हीट अगर जड़ में लग जाए तो पौधा मुरझा जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। तो पौधा गर्मी में खराब ना हो, इसलिए इस समय मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन किस चीज़ से आप मल्चिंग करेंगे? हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए आज मैं 11 जैविक मल्चिंग मटेरियल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये मल्चिंग मटेरियल्स में 11 मटेरियल्स में पास है, उससे आप अगर मल्चिंग करेंगे आपके पौधे की मिट्टी को, तो मिट्टी ढका रहेगा, पौधे के जड़ में डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगी, पौधा ठंडा रहेगा और पौधा ठंडा रहेगा तो स्वस्थ रहेगा और मिट्टी में माइक्रोब्स भी बहुत अच्छी तरह से पनप पाएंगे और इसके वजह से पौधा हरा भरा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग मल्चिंग मटेरियल्स के बारे में जान लेंगे। लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मल्चिंग मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो मटेरियल मैं रखी हूँ वो है गन्ने की छिलके या गन्ने की फाइबर। गन्ने से जूस निकलने के बाद जो छिलका रह जाता है उसको आप घर पर लाके अगर 3-4 बार अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उसी टुकड़ों को आप अगर गमले के मिट्टी के ऊपर बिछा देंगे तो ये बहुत अच्छा मल्चिंग की काम करेंगे। गन्ने के जो फाइबर होते हैं ये बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को ढक के रखते हैं। बहुत देर तक इसके अंदर पानी भरा रहता है, इसलिए मिट्टी जल्दी से सूखते नहीं है। पौधों को बहुत देर तक नमी मिलने के कारण पौधा स्वस्थ रहते हैं, हरा भरा रहते हैं और ये जब डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाता है तो पौधों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन भी इससे मिलती है। दूसरे नंबर में जो मटेरियल मैं रखी हूँ वो है सूखे हुए पत्ते। फ्रेंड्स, आपको सूखे हुए पत्ते अपने गार्डन से भी मिल सकती है और नहीं तो पतझड़ के समय आप अगर किसी गार्डन में, किसी पार्क में जाएंगे तो भी आपको सूखे पत्ते मिल जाएंगे। तो सूखे पत्ते से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। सूखे पत्ते बहुत देर तक अपने अंदर पानी को रिटेन करते हैं, इसलिए मिट्टी ठंडी रहती है, नमी बनी रहती है और ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो हमारे मिट्टी में मिलके बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पौधों को देते हैं। तीसरे नंबर में जो मटेरियल मैं रखी हूँ ये है कोकोनट की छिलके, नारियल के छिलके। नारियल के छिलके को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐसे गमले के मिट्टी के ऊपर बिछा देंगे तो ये बहुत देर तक अपने अंदर पानी को रिटेन करेंगे, पानी को अपने अंदर बहुत देर तक रखते हैं, इसलिए मिट्टी जल्दी सूखते नहीं हैं, जिस वजह से पौधा भीषण गर्मी में भी बहुत अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हरा भरा रहते हैं। तो इसको भी आप एज अ मल्चिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आपके गार्डन में ये बहुत अच्छा काम करेगा।
उसके बाद जो मल्चिंग मटेरियल मैं रखी हूँ वो है विंटर सीजन के सीजनल प्लांट। विंटर सीजन के सीजनल प्लांट जब सूख जाते हैं तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, नहीं तो कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। लेकिन हम लोग सूखे हुए सीजनल प्लांट्स को अगर मल्चिंग छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मल्चिंग मटेरियल के हिसाब से अगर यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से ढक के रखते हैं, अपने अंदर बहुत देर तक पानी को रोक के रखते हैं, जिस वजह से पौधा बहुत देर तक भीषण गर्मी में भी बहुत देर तक पौधे को नमी मिलती है। और ये जब डिकम्पोज हो जाता है तो मिट्टी को उर्वरा करते हैं, जहाँ से हमारे पौधों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है। उसके बाद जो मल्चिंग मटेरियल मैं रखी हूँ वो है टूटे हुए मिट्टी के गमले के टुकड़े। मिट्टी के गमले जब टूट जाता है तो हम लोग उसको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन हम लोग अगर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अगर ऐसे करके हम लोग मल्च करते हैं गमले के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मिट्टी को ढक के रखते हैं, ये अपने अंदर बहुत देर तक पानी को भी रिटेन करते हैं, जिस वजह से हमारे पौधे को बहुत देर तक पानी मिलती है और पौधा भीषण गर्मी में भी हरा भरा रहते हैं। उसके बाद जो मल्चिंग मटेरियल मैं रखी हूँ वो है गत्ते के टुकड़े। आप जूते के डिब्बे को भी यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट के डिब्बे को भी यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों की बुक्स के ऊपर जो मोटे मोटे कवर होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे बेटे की बुक्स के ऊपर जो मोटे मोटे कवर होते हैं वो जब पुराने हो जाता है तो मैं रख देती हूँ और ऐसे मल्चिंग मटेरियल के हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत देर तक अपने अंदर पानी को रोक के रखते हैं, इसलिए भीषण गर्मी में भी पौधा ज़्यादा देर तक पानी पौधे को मिलती है। उसके बाद जो मल्चिंग मटेरियल मैं रखी हूँ वो है गाय का चारा, या इसको भूसा भी बोलते हैं। तो धान या गेहूं के जो पौधे होते हैं वो सूख जाता है जब, तब गाय या भैंस के खाना के हिसाब से यूज़ होता है। तो मेरे घर में जो दूध देते हैं, दूध वाले आंटी को मैं बोली थी, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये दिए हैं। तो ये जो गाय का चारा होता है या भूसा, ये भूसा भी बहुत अच्छी मल्चिंग के काम करते हैं। आप अगर इससे मल्च करेंगे तो बहुत देर तक ये पानी को अपने अंदर रोक के रखते हैं, जिस वजह से पौधे को बहुत अच्छी तरह से नमी मिलती है, और ये डिकम्पोज जब हो जाता है तो मिट्टी को उर्वरा करते हैं और हमारे पौधों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है। उसके बाद जो मल्चिंग मटेरियल मैं रखी हूँ वो है वुड डस्ट हो या वुड चिप्स हो या छोटे छोटे वुड के टुकड़े हो, ये सभी बहुत अच्छी मल्चिंग मटेरियल के काम करते हैं। मल्चिंग मटेरियल के हिसाब से अगर वुड डस्ट या वुड चिप्स या वुड के टुकड़े को आप यूज़ करेंगे ऐसे, तो ये बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को कवर करके रखते हैं। ये अपने अंदर बहुत देर तक पानी को रोक के रखते हैं, इसलिए भीषण गर्मी में भी मिट्टी जल्दी सूखते नहीं हैं, जिस वजह से मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स भी बहुत अच्छी तरह से पनपते हैं और हमारे पौधों को भी बहुत ज़्यादा देर तक नमी मिलती है। ये आपको कारपेंटर शॉप में भी मिल जाएगी, और नहीं तो आपके घर में अगर कोई फर्नीचर की काम हो रही है तो भी आपको मिल सकती है। तो मैं इसको कारपेंटर की दुकान से लाई हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कारपेंटर की दुकान में मिल जाता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में एज अ मल्चर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मल्चिंग मटेरियल मैं रखी हूँ वो है जूट। हमारे घर में जूट के बोरी या जूट के बैग होते हैं, और वो जब खराब होता है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो मेरे पास एक जूट का बैग था, वो जब खराब हो गया तो मैंने उसको फेंका नहीं, उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिट्टी के ऊपर एज अ मल्चर मैं यूज़ करती हूँ। तो जूट के टुकड़ों को भी आप अगर मल्चिंग के हिसाब से यूज़ करेंगे तो ये बहुत देर तक अपने अंदर पानी को रोक के रखते हैं, जिस वजह से मिट्टी में बहुत देर तक नमी बनी रहती है और पौधा गर्मी में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। एक भी पत्ता जलते नहीं है, भीषण गर्मी में भी पौधा हरा भरा स्वस्थ रहते हैं। तो जूट को भी आप एज अ मल्चर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मल्चिंग मटेरियल मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सब्जी के सूखे हुए छिलके। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है
अभी तक मैं जितने भी मल्चिंग मटेरियल्स दिखाई हूँ वो उन सबों में अगर कुछ भी नहीं है तो आप सब्जी के छिलके को धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए और उसके बाद आप अगर गमले के मिट्टी के ऊपर ऐसे बिछा देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं मैं एक दफ़ा मल्चिंग की थी सूखे हुए सब्जी के छिलके से, वो आधा 50% डिकम्पोज हो गया है। आज मैं थोड़ा और सूखे हुए सब्जी के छिलके मल्च कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को ढक के रखते हैं, बहुत देर तक पानी को अपने अंदर रिटेन करते हैं, जिस वजह से पौधे को बहुत देर तक नमी मिलती है। और ये जब डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी बहुत उर्वरा हो जाता है, हमारे पौधों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है। तो इसको भी आप एज अ मल्चर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मल्चिंग मटेरियल मैं आपको दिखाऊंगी ये है कूलर की घास। जिन लोगों के घर में कूलर होते हैं या जो लोग कूलर यूज़ करते हैं उन लोगों को हर साल एक बार कूलर में घास चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो कूलर की घास आप जब भी चेंज करेंगे उसको आप फेंकिए नहीं, उसको आप रख दीजिए। इसको आप मिट्टी जब बनाएंगे उसमें भी मिट्टी के पॉटिंग मिक्स पे भी आप यूज़ कर सकते हैं कोकोपीट के जगह पर, और एज अ मल्चर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कूलर के घास को अगर आप मल्चिंग मटेरियल के हिसाब से अगर यूज़ करेंगे तो ये गमले की मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से कवर करके रखते हैं। और ये कूलर के घास बहुत अच्छी तरह से पानी को भी अपने अंदर रिटेन करते हैं, जिस वजह से हमारे पौधों को बहुत देर तक नमी मिलती है और ये डिकम्पोज हो जाने के बाद मिट्टी में खाद बन के मिल जाता है और जिससे हमारे पौधों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है, हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं। तो भीषण गर्मी में भी अगर आपको पौधों को हरा भरा रखना है, पौधों को स्वस्थ रखना है, तो आज मैं जो मल्चिंग मटेरियल्स दिखाई हूँ इनमें से जो भी आपके पास है उससे आप गमले की मिट्टी को कवर कीजिए, मल्च कीजिए। आपका पौधा भीषण गर्मी में भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड्स आज